₹1 का केचप खाने बहुत अच्छा मैडम। जान दो तैयारी चल रही है और अगर उसके बाद ये व्यवस्था नहीं सोच रही तो किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी बताइए ना। आप उच्च अधिकारी है, सामने उपस्थित होगी, सब करा रही है काम। अगर आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा मैडम? ये गाँव के लोग इंसान नहीं है क्या? जानवर है क्या? आपने अच्छी बात है मैडम। तैयारी नहीं आता मैडम, पहले इसका निरीक्षण नहीं होगा, हुआ कि नहीं हुआ बताइए। तो कम से कम इसकी व्यवस्था कौन देखेगा मैडम? किसकी भैया खाली रख रहा प्लेट भी कौन दे बाइट कर लो, खाने में क्या क्या मिला और खाना कैसा है? जो अच्छे गुरु बताया उनसे लेने भैया, खाना जो आपको मिला है सर, खाने से आप संतुष्ट है? खाना पूरा मिल रहा है काउंटर? नहीं मिल रहा सर। अभी क्या मिल रहा है खाने में? अभी खाने में मेरे को रोटी मिला, बूंदी मिली, पुलाव मिला, बस इतना ही मिला सर। अच्छा, और खाने की क्वालिटी कैसी है? बढ़िया नहीं है सर। खाना अच्छा नहीं है? नहीं सर। जहाँ खाना बन रहा वहाँ आपने देखा? वहाँ साफ सफाई नहीं है सर। नहीं है? नहीं सर। क्या लग रहा है, गंदगी है वहाँ? गंदगी है सर वहाँ। और खाने में लोगों को पर्याप्त खाना मिल पा रहा है? नहीं मिल रहा सर। कैसा क्या स्थिति है? स्थिति गंभीर सर, बहुत ज्यादा भीड़ लग रही है उधर, व्यवस्थाएं बढ़िया नहीं है ऐसा। इधर लाइन में लगे थे, ठीक है, थाली नहीं मिल रही थी हमको। 2-2.5 घंटा बाद अभी थाली मिली हमको खाने। खाना पूरा मिल रहा है? खाना पूरा नहीं मिल रहा है, सब्जी दोनों बस मिल रही है हमको, बड़ी और सब्जी बस। बाकी और दूसरा बाकी कुछ नहीं मिल रहा है हमको। ठीक सर, आपका वो चैनल का नाम बता दिए।
मनो पूरो खाना सर्वपुर देख रहे हो तो आ गई तेरी भी ले लो। बड़े भाई झाड़ू तक नहीं लगवाई यार। नगर पालिका व्यवस्था देखो पूरी ध्वस्त पड़ी है। देख रहा हूँ पूरे गंज खाली पड़े, मैये शोधने पड़े नगर पालिका ले ला, खाना खाना है। आओ प्लेट देख रहे दूल्हा हो तुम? आओ बैठो। क्या नाम है आपका? शिशुपाल हुई थी। कहाँ से हैं आप? बिजौरी से। आप दूल्हा है? हाँ। बैच नंबर क्या है आपका? 494। अच्छा, खाना खाने के लिए आज भोजन मिल पा रहा है? नहीं, इधर प्लेट नहीं मिल रहा है। प्लेट ही नहीं मिल पा रही है। हाँ। कितनी देर से परेशान हो रहे? आधा घंटा हो गया हमें। और बाकी बारातियों को भोजन मिला? नहीं मिला। भाई साहब यहाँ पैसे भी चोरी हो रहे हैं। अच्छा, पैसे जेब कट गए हमारे, अभी मेरे पैसे जेब कट गया है। दूल्हा का बोल रहे। क्या नाम है आपका? शिशुपाल हुई थी। अच्छा, कहाँ से? बिजौरी से। दूल्हा, आप दूल्हा हैं? हाँ। क्या नंबर है आपका? 494। अच्छा, भोजन मिल रहा है आपको? नहीं, आधे घंटे से प्लेट नहीं मिल रहा है। अच्छा, और यहाँ व्यवस्थाएं कैसी हैं? व्यवस्थाएं बिक्री हुई पड़ी है। समस्या हो रही है? हाँ, समस्या। बारातियों को भोजन मिला है? नहीं मिला। पूछो काउंटर का है? काउंटर कौन देख रहा है? किसको काउंटर है? जा रही है एकदम भीड़ आ गई। तुम सामने आओ, तुम भी आ जाओ। उधर भीड़ है करके उधर नाश्ता कर रहे हैं। शुभकामनाएं हैं। आपका सुखद दाम्पत्य जीवन हो, आपका सफल दाम्पत्य जीवन हो, और समस्याएं व्यक्ति के जीवन में आती हैं, आप दोनों सपत्नीक पति पत्नी मिलकर उन समस्याओं का सामना करते हुए आनंद जीवन आते हुए आदिवासियों के हित की चिंता लगातार करते हैं। और कुछ ही समय पश्चात वह यहाँ पर हमारे बंधु और सभी को आशीर्वाद देने के लिए पहुंच रहे हैं। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ एक बार फिर मेरी माता जी नगर पंचायत अध्यक्ष की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भवानी जी। हमारे बीच में जिला पंचायत के उपस्थित हो गई हैं, उनका निगम जी द्वारा ताली बजाकर उनका सम्मान करें। साथ ही बड़ा बधू को आज
जी, नगर पंचायत के सम्मानीय उपाध्यक्ष विजिता राजपूत जी। हमारे तहसील में एक छोटे छोटे MPPSC की तैयारी करके सेलेक्ट होकर के आपके बीच में अधिकारी के रूप में बैठ करके आपको हर एक प्रकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, तो क्या आप लोग नहीं चाहते? आप भले ही ना चाहें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जरूर जानते हैं कई प्रकार की समस्याओं का निदान कर सकते हैं। साथियों, शॉर्ट में बोले थे और इन्हीं की शब्दों के साथ में मैं अपनी बाड़ी को विराम दे करके अपनी बात को यहीं पर विराम देती हूँ। साथ ही क्षेत्र के आए हुए सभी सरपंच और सचिव लोगों ने बहुत आदेशों का पालन करते हुए हमारे जोड़ों का इकट्ठा करके यहाँ पे भिजाने का प्रयास किया गया है। शायद जितने नहीं हुए हैं जल्दी जल्दी में या जिनकी शादियां सेट नहीं हुई है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि और भी रजिस्ट्रेशन करके, हो सकता है आजू बाजू में कहीं अधिकारियों से सांसद जी बताएंगे हमारे तुलसी जी कि आपको और कैसे सहयोग किया जाए और हमारे वर और वधुओं को आपको आशीर्वाद के रूप में जो भी दान दक्षिणा प्राप्त होता है वो जरूर मिलेगा। धन्यवाद। भारत माता की। अरे भारत माता की तो जोर से बोल दो। भाइयों को तो लाडली बहना से लगा करके पता नहीं क्या क्या योजना देने का काम कर रही है, और इस बार तुलसी को बोलना न पड़े कि भैया हमें वोट दो। 8वीं बार जीते हैं और हमेशा जीतेंगे। जो अच्छा काम करता है ईश्वर देखता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही अच्छे हौसले भरे शब्दों से हमारे वर वधू, हमारे कन्यादान योजना कि हमारे इस लखनादौन जनपद कि आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो हमारे वर वधुओं को शुभकामनाएं देता हूं, और हमारे मंच पे विराजमान सभी हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत, जनपद, नगर पंचायत, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, हमारे प्रशासन के अधिकारी, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और विशेषकर इस कार्यक्रम में जैसा अभी हमारे साथियों ने भी कहा कि कार्यक्रम को निश्चित करते समय जरूर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए भी जनप्रतिनिधि के नाते बहुत सारे कार्यक्रमों में मिलना संभव हो नहीं पाता। तो ये ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें एक साथ मिलना होता है, कम से कम एक दूसरे से हमारा, क्योंकि सरकार की योजनाएं हैं, निरंतर ये कार्यक्रम चलते रहते हैं। अलग अलग है, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर मुझे बताया कि 567 हमारे जो नए वर वधुओं का एक मिलन, एक समागम यहाँ पर हुआ है। मैं उन सबको भी शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। और सरकार ने जब इस योजना को प्रारंभ किया उस समय और आज की परिस्थिति में हमारे जो वनवधु हैं उनको सरकार की तरफ से जो राशि दी जाती है उसका लगभग 49,000 रुपये आप लोगों के अकाउंट में, और बाकी इस व्यवस्था में यहाँ पर सामूहिक जो सार्वजनिक कार्यक्रम हुए, पहले आदिवासी क्षेत्रों में सामूहिक विवाहों में जो कम रुचि होती थी, अब धीरे धीरे लोगों की बड़ी संख्या में सामूहिक शादी की ओर उनका रुझान बढ़ रहा है। परिस्थितियों के कारण बहुत सारे ऐसे परिवार कई बार इससे वंचित रह जाते हैं, परंतु आज सरकार ने इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर आज इस योजना को जब प्रारंभ किया पिछले समय में, तो वास्तव में इस योजना को पहली बार मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र से, हमने सिझौरा से प्रारंभ किया था। हमारे दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री वहां कार्यक्रम में उपस्थित हुए, और दोनों हमारे जो वरवधु उस समय के थे, हमने 1100
ऐसे वरवधुओं का एक साथ हमने उनके इससे कन्यादान का कार्यक्रम किया। सारे देश भर में आज इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए अलग अलग प्रदेशों में इस प्रकार के कार्यक्रम शुरू हुए, परंतु मध्य प्रदेश में जब ये शुरू हुआ उस समय से लेकर अनवरत आज भी इस योजना में धीरे धीरे कुछ वृद्धि हुई। आज लोगों का जितना उत्साह जो देखने में आ रहा है उसके पीछे उद्देश्य यही है, और इसलिए पिछले समय कुछ अनुभव आए और इसलिए पिछले समय जो अनुभव है उस अनुभव के आधार पर जो हमारे वरवधु हैं और उनको ये जो कन्यादान की जो राशि है, सहायता निधि है, वो उनके खाते में डालने का ये फैसला किया। और इसी प्रकार से अनेक योजनाओं में आप सबको ध्यान में होगा कि ये जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम हमने उनके खाते में डालने का इसलिए शुरू किया कि किसी प्रकार की इस योजना के माध्यम से कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, और इसलिए इसको बहुत पारदर्शी तरीके से इस योजना को बनाया गया है। मैं आप सब भाई और बहनों को विशेषकर हमारे आज इस नए दंपत्ति और वधुओं को मैं विशेष तौर से उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आने वाले समय में ये आप लोगों की इस समाज में इससे वो लोगों का जो मिलन हुआ है, इनसे इस समाज में कई तरह के अनुभूति, बहुत सारे ऐसे विचार और समाज में काम करने की अपनी गति, हम समाज के लिए, देश के लिए जो हम काम करते हैं तो उसमें से ये अनुभव आता है। और इसलिए मैं बार बार इस बात के लिए जोर दे करके कहता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रमों को और अच्छे से लोगों को जितना अच्छा हम उनको समझाइश दे सकते हैं वो हमेशा कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जो परिवार है उन परिवार या उनके परिवारजन जो उनके माँ बाप चाहे हमारे लड़के पक्ष के हों या लड़की पक्ष के हों, दोनों तरह से एक प्रकार का जो मिलन होता है और इससे नए परिवारों का आपस का संबंध, इसी हमारे बेटा और बेटियों का, तो ये हमारे ध्यान में आता है कि ऐसे कई ऐसे परिवार हैं जो अभी तक किसी न किसी कारण से ये उनका सहयोग नहीं बना या आपस में वो इससे वंचित रहे, परंतु आज सरकार के इस सारे प्रयासों से आज कोई भी ऐसा हमारा ना तो बेटा हो चाहे बेटी हो आज इससे वंचित नहीं रह सकता। हम उनके लिए जितना सरकार के तरफ से योजनाओं का लाभ पहुंचा सकते हैं, उनको मदद कर सकते हैं, ये कोशिश होती है। और इसलिए मैं हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को भी बधाई देता हूँ इस काम के लिए, और यहाँ पर बैठे हुए हमारे वरवधु हैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे जनपद लखनऊ सिवनी जिले के सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से भी मैं सभी हमारे वरवधुओं को शुभकामनाओं देते हुए मैं अपने इस शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार। भावनाओं को समझते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं उतना ही मीठा जल मिलता है। अब मैं आभार व्यक्त करने के लिए आदरणीय श्री दीपक निगम जी उपाध्यक्ष, अच्छा सॉरी अभी इसके बाद में सॉरी दूसरी तीसरी बार हो रहा है जी, दो बार कर रहे हैं लोग पैसे के लिए। मैंने पकड़ा ऐसे बहुत सारे पकड़े क्या? गरीब को बहुत
जनपद पंचायत कहनादोन से सूचना दे करके आपको बुलाकर दे दिया जाएगा। मैडम अच्छी उन सभी मैडम अच्छी है, डिस्टर्ब करने का नहीं। जनपद पंचायत कहनादोन ज्यादा तारीफ करने को घातक हो सकता बुला करके उन मरमदों को चेक प्रदान किया जाएगा। 49,000 रुपए का चेक माननीय सांसद महोदय के द्वारा आप लोगों के हो गया, अब घर घर जाने सहायता के लिए प्रदान किया जा रहा है। शारीरिक व्यवस्था के कारण केवल 4 से 5 लोगों को हाँ भैया, मैं नहीं कह रहा हूँ, हमने तो आप भी हमारे अतिथि, हमारे मंच के भी सभी लोग अतिथि हैं। सर, आज के कार्यक्रम में आपकी अनुपस्थिति के बगैर कार्यक्रम को संपन्न करा दिया गया, और क्या इस कार्यक्रम की सर नहीं, कार्यक्रम संपन्न नहीं हुआ। क्या है, कुछ जल्दी जाने वाले, क्योंकि कार्यक्रम पहले ये जो भी फॉर्मेलिटी थी वो समय से थोड़ा पूर्व हो गया, इसलिए कुछ लोग चले गए, कुछ बाकी है, और इसका अभी पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और इसलिए कार्यक्रम का जो भी शेड्यूल थोड़ा हुआ उस पर थोड़ा ये जरूरी है, तो हो सकता है जल्दी कार्यक्रम प्रारंभ हुआ हो, इसके कारण थोड़ा व्यवधान हुआ है, बाकी कोई ऐसा विषय नहीं है। सर, एक बात और देखने को मिली, जहाँ भोजनशाला थी, भोजनशाला के समय इतनी गंदगी थी कि वहाँ झाड़ू भी नहीं लगाई गई। ऐसा लगा कि शराब और गंदगी के ऊपर भोजन बनाकर लोगों को परोस दिया गया। नहीं, अब मैं देखा नहीं हूँ, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं पर जरूर मैं संज्ञान। इस कार्यक्रम के लिए जो टेंडर प्रक्रिया हुई है उस पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो भी अगर विषय है मैं बात करूंगा इस पे, कोई ऐसा नहीं है। सर, आज कितने जोड़ों का विवाह संपन्न कराया? 567 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया है, और सिवनी जिले में सर्वाधिक है। हो सकता है मध्य प्रदेश में भी सर्वाधिक समूह में विवाह के आयोजन की ये घटना हो। किन किन समुदाय से कितने रहे होंगे? आदिवासी एग्जैक्ट नंबर तो मुझे अभी याद नहीं कर पा रहा, लेकिन मुख्यतः आदिवासी समुदाय के जोड़े थे। एक निगाह का जोड़ा था मुस्लिम समुदाय की तरफ से, और बाकी सनातन रीति रिवाज के जोड़े को सर वस्त्र भी नहीं मिल पाया, उसको कपड़े, मतलब जो शादी के जो कपड़े मिलने थे वो भी नहीं दिए गए। मैं जांच करवा लेता हूँ, अगर ऐसा हुआ तो। हमारे सामने ऐसी जानकारी नहीं है, इसकी चेक करवा लेंगे अगर ऐसा। सर, भोजनशाला जहाँ बनाई गई है, जहाँ भोजन बनाएगा, वहाँ पर्याप्त मात्रा में गंदगी थी, लगता है नहीं कि वहाँ झाड़ू भी लगाई गई और वैसे ही भोजन बना के और जनता को परोस दिया गया? नहीं, कल मैंने स्वयं दौरा किया था, वहाँ पे पूरी साफ सफाई की व्यवस्था थी। हो सकता है भोजन बनाने के दौरान कुछ भोजन सामग्री इधर उधर गिर गई हो, लेकिन कल जब आए थे और सुबह भी हमारे सीओ साहब स्वयं उपस्थित थे, उस समय हमने पूरी व्यवस्था को सुनिश्चित करके ही भोजन का निर्माण किया। थैंक यू सर, ये जो कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम में कहते जो टेंडर प्रक्रिया हुई है उसमें भी बड़ा भेदभाव किया गया है सर। हमने जितना हमारे पास बजट था, हमने उस बजट के अंदर रहकर के नियमों का पालन करते हुए हमारी टेंडर प्रक्रिया को संपन्न करवाया है। अगर आपकी बात की जांच करवा लेते हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम सुनिश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर। मुख्यमंत्री कन्यादान का कार्यक्रम था आज, मंच पर आप आक्रोशित दिखे, क्या कारण था? आज मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का कार्यक्रम था, जो बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम था, जिसमें 10-12 हज़ार से भी अधिक लोगों ने भाग लिया था। एकदम अव्यवस्थाओं के चलते, कहीं न कहीं प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण अतिथियों के आए बगैर, जिसमें हमारे क्षेत्रीय सांसद सम्माननीय कुलस्ते जी को भी पहुंचना था और समय के हिसाब से वह समय पे पहुंचे, लेकिन उसके पूर्व हुई हचपच व्यवस्था के चलते, कहीं न कहीं प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण यह कार्यक्रम समय से पूर्व ही समाप्त कर दिया गया, जिससे हमारे पूरे भाजपा कार्यकर्ताओं से लेके हमारे मुख्यमंत्री जी जो प्रोत्साहन करने का एक कार्यक्रम था, उसमें कहीं न कहीं सभी कार्यकर्ता और हमको कहीं न कहीं नाराजगी दिखी, और जिससे इस योजना का मुख्यमंत्री जी का